जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। समय और जीवन का सत्य। समय कब किसका साथ छोड़ दे और कब किसके पक्ष में खड़ा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। जिस रात भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी थी, उसी सुबह उन्हें वनवास का आदेश मिला। इसलिए जीवन में कभी भी परिस्थितियों पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही कठिन समय में निराश होना चाहिए। जो व्यक्ति दुख और क्रोध में अपने मन की बात कह देता है, वो अक्सर सच्चा होता है, क्योंकि उस समय मनुष्य का दिखावा समाप्त हो जाता है। दुनिया की सबसे कड़वी और सबसे मीठी चीज हमारी वाणी है। वही शब्द किसी का दिल जीत सकते हैं और वही शब्द किसी का हृदय तोड़ सकते हैं। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, उन्हें गलतफहमियां, अहंकार और संवाद की कमी तोड़ देती है। जो व्यक्ति हर समय आपके लिए उपलब्ध रहता है, उसका महत्व अक्सर लोग तब तक नहीं समझते जब तक वह दूर नहीं चला जाता। यदि कोई आपसे उम्मीद रखता है तो ये उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके प्रति उसका विश्वास और अपनापन है। सुंदर चेहरा कुछ समय तक आकर्षित कर सकता है, लेकिन सुंदर स्वभाव जीवन भर लोगों के दिलों में जगह बनाए रखता है। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और हर परिस्थिति में साथ निभाने का नाम है। इस संसार में सभी से प्रेम करें, लेकिन अंधविश्वास किसी पर भी न करें। आवाज ऊंची होने से लोग सुन लेते हैं, लेकिन विचार ऊंचे हों तो पूरी दुनिया सुनती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि आप स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपके सही और गलत होने का निर्णय वास्तव में केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। इसलिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जिसने आपका भाग्य लिखा है वो संपूर्ण सृष्टि का संचालक है। आशा कभी मत छोड़िए, क्योंकि आज जो लोग आपका उपहास करते हैं, वही कल आपकी सफलता पर तालियां भी बजा सकते हैं। जीवन कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है, जीवन भी उसी का सम्मान करता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। अंतर केवल इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। अंधेरे समय में जब अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तब दूसरों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। नम्रता एक महान गुण है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना स्वयं को खो देने के समान है। जब किसी की जरूरत समाप्त हो जाती है, तो अक्सर उसके व्यवहार का तरीका भी बदल जाता है। यदि आप अपनी वर्तमान खुशियों और उपलब्धियों की कद्र नहीं करेंगे, तो भविष्य में भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां इंसान को अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए संतोष का भाव ही वास्तविक सुख देता है। एक अच्छा दिल अक्सर इसलिए आहत होता है, क्योंकि वो हर किसी से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता है। अपमान का घाव कई बार मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होता है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी का अपमान करना कभी उचित नहीं। भगवद गीता का संदेश। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जितनी जल्दी हम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, उतनी ही जल्दी सफलता हमारे करीब आती है। बड़ा संघर्ष अक्सर बड़ी सफलता का मार्ग बनता है। जैसे पतझड़ के बिना नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही कठिनाइयों के बिना अच्छे दिन नहीं आते। समस्याओं से घबराकर हार मत मानिए। संभव है कि वही कठिनाई आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बन जाए। बीता हुआ कल हमें सीख देता है और आने वाला कल नए अवसर लेकर आता है। सफलता प्राप्त करें या किसी चीज को छोड़ दें, लेकिन कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी का उपयोग न करें। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेदारी अंततः हमारी अपनी होती है। ये स्वीकार करना कठिन हो सकता है,
लेकिन यही वास्तविक सत्य है। अपने आप को इतना योग्य बनाइए कि जिसे पाने के लिए कभी आप बेचैन थे, वो स्वयं आपकी एक झलक पाने की इच्छा रखे। सबसे गरीब व्यक्ति वो नहीं जिसके पास धन नहीं, बल्कि वो है जिसकी खुशियां दूसरों की इच्छा पर निर्भर करती है। दुख के समय भगवान को याद करने का अधिकार उसी को है जिसने सुख के समय उनका आभार भी व्यक्त किया हो। और जो व्यक्ति आपसे दिल से बात करता है, उसे कभी केवल दिमाग से उत्तर मत दीजिए। प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास। ताकत की आवश्यकता केवल तब होती है जब किसी का अहित करना हो। इस संसार में प्रेम के माध्यम से वो सब पाया जा सकता है जिसे बल से नहीं पाया जा सकता। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो उसे वो शक्ति भी देते हैं जिससे वो उन परीक्षाओं को पार कर सके। दूसरों की गुलामी में सुखी रहने से बेहतर है कि इंसान स्वतंत्र होकर अपने संघर्षों का सामना करे। जीवन अपने दम पर जिया जाता है, दूसरों के सहारे केवल जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान भगवान का दिया हुआ उपहार है, उसे आंसुओं या क्रोध से कभी धुंधला मत होने दीजिए। जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर आया हुआ सुख भी लौट जाता है। जिसके पास आशा और विश्वास है, वो जीवन की हर परीक्षा में सफल होने की क्षमता रखता है। इन 5 परिस्थितियों में मौन श्रेष्ठ है। 1, जहां आपके शब्दों का कोई मूल्य न हो। 2, जहां बोलने के बाद पछताना पड़े। 3, जहां आपकी बात से किसी का दिल दुख सकता हो। 4, जब आप क्रोध में हो। 5, जहां सामने वाला समझने की इच्छा ही न रखता हो। अकेले खड़े रहने का साहस रखिए। दुनिया ज्ञान तो बहुत देती है, लेकिन साथ बहुत कम लोग निभाते हैं। थोड़ी सी हिम्मत ही कई बार बड़ी जीत की शुरुआत बन जाती है। भगवान कहते हैं, दिल खोल कर जियो। हर समस्या का समाधान अकेले खोजने का प्रयास मत करो। कुछ बातें समय और ईश्वर पर भी छोड़ देना सीखो। ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण समझ है। आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन आपको समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाइए कि आपको तोड़ने की कोशिश करने वाला स्वयं हार मान जाए। श्री कृष्ण का प्रेरणादायक संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को आमंत्रण देना है। जीवन में चुनौतियां आना निश्चित है, इसलिए उनका सामना करना ही बुद्धिमानी है। जब मन अशांत हो, तब कटु शब्द कभी ना बोले। मन तो कुछ समय बाद शांत हो जाएगा, लेकिन शब्दों के घाव लंबे समय तक बने रहते हैं। बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन उसका उपयोग ईमानदारी के लिए करना है या छल के लिए, ये हमारे संस्कार तय करते हैं। केवल परमात्मा के सामने झुकिए, क्योंकि वही आपको दुनिया के सामने सम्मान पूर्वक खड़ा रहने की शक्ति देते हैं। श्री कृष्ण का पूरा जीवन संघर्ष का उदाहरण है। उनका जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही उन्हें उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया और बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। यदि स्वयं भगवान ने मानव रूप में संघर्ष किया, तो हमें भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। कर्म ही मनुष्य का पहला धर्म है और कर्म के द्वारा ही हर चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जीवन की अंतिम सीख। वाणी में अपार शक्ति होती है। मीठे शब्द कठिन परिस्थितियों को भी सरल बना देते हैं, जबकि कटु वचन रिश्तों को समाप्त कर देते हैं। किसी व्यक्ति की शिक्षा उसके प्रमाण पत्रों से पता चलती है, लेकिन उसके संस्कार उसके व्यवहार से दिखाई देते हैं। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, उनका भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको ये सिखाया कि हर अपना वास्तव में अपना नहीं होता। जो होना लिखा है, वो होकर रहेगा। इसलिए व्यर्थ चिंता करने के बजाय सही कर्म करते रहिए। भगवान दिखावा नहीं, बल्कि आपकी नीयत देखते हैं। यदि लोग बदल जाएं, तो अपना मन छोटा मत कीजिए।
जो आपके जीवन का सम्मान नहीं करते, उन्हें सम्मान पूर्वक अपने जीवन से दूर कर देना ही बेहतर है। समापन। दोस्तों, यही जीवन का सार है। सही कर्म कीजिए, मधुर वाणी बोलिए, रिश्तों का सम्मान कीजिए, संघर्षों से मत भागिए और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। यही आदर्श जीवन का मार्ग है। आशा है कि इन विचारों से आपको जीवन में नई प्रेरणा और सकारात्मक दिशा मिलेगी। जय श्री कृष्ण।